नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मोदी अपनी सरकार क्यों चाहते हैं। उसकी ठोस वजहें हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, बहुत सारे कॉरपोरेट्स वहाँ पर हैं और राजनीति में चंदा जो आता है बड़ा हिस्सा उसका वहाँ से आता है। ये तो एक बड़ी वजह है ही। इसीलिए मुंबई पर हर पार्टी काबिज होना चाहती है, महाराष्ट्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। लेकिन मोदी जी का एक और बड़ा मकसद था, इससे कहीं और ज़्यादा बड़ा मकसद था। और अगर विशेषज्ञों की माने तो वो मकसद ये था कि किस तरह से अपने मित्र गौतम अडानी को मुंबई का राजा बना दिया जाए, किंग ऑफ मुंबई बना दिया जाए। उनके हाथ में मुंबई की सारी परियोजनाएं सौंप दी जाए। खास तौर से जो रियलिटी सेक्टर है वो अडानी के नियंत्रण में हो और अडानी को भरपूर मौका मिले कमाने खाने का। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी तब अडानी को कैसे वो धारावी प्रोजेक्ट जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहा था उसमें तमाम तरह की छूटें दी गई। और उसके पहले देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार थी तब उन्होंने किस तरह से धारावी प्रोजेक्ट अडानी को दिया था। बहुत ही उसकी शर्तों को लेकर विवाद रहा है। जिस तरह की रियायतें दी गई और जिस तरह का टेंडर उन्होंने दिया था और उनको ये मौका दिया गया, वो सारा विवादग्रस्त है और उसके खिलाफ आंदोलन भी चले हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चलाया है, धारावी के लोगों ने आंदोलन चलाए हैं। पर्यावरण को जो नुकसान होना है उसको लेकर पर्यावरणवादियों ने भी नुकसान अभियान चलाए हैं। तो ये पहले दिन से तय था और शायद इसीलिए डेस्परेट थे नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के इस चुनाव को जीतने के लिए, जिसमें उनकी हार सुनिश्चित थी। लोकसभा चुनाव में जिस बुरी तरह से उनका गठबंधन हारा था, उनकी पार्टी हारी थी, उसके बाद कोई वजह नहीं थी उनके जीतने की। लेकिन उन्होंने सारी तिकड़में की, सारे फर्जीवाड़े किए, सारे धांधली की इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके और फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुए। और आप देखिए कि एक और बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया है। ये प्रोजेक्ट है मोतीलाल नगर पुनर्विकास योजना, जो 36,000 करोड़ की योजना है। इससे 143 एकड़ में विकसित की जाएगी एक आवासीय परियोजना। इसे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साझेदारी में अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड अंजाम देगी। एक बड़ी योजना ये गोरेगांव मुंबई में है, जिसमें मोतीलाल 1, 2 और 3 शामिल है। 143 एकड़ है, जिसमें निम्न स्तरीय आवास, वाणिज्यिक संपत्तियां और स्लम एरिया शामिल है। ये प्रोजेक्ट मिल गया है। इसको लेकर भी तमाम तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं और ये इसका विरोध भी शुरू हो गया है। और कहा जा रहा है, उद्धव की पार्टी ने भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि वो इसका विरोध करेगी। पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया है और आदित्य ठाकरे ने भी परियोजना में पारदर्शिता की मांग की है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट तो ये है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट उसको लगातार मिलते जा रहे हैं। नए प्रोजेक्ट में एक है नवी मुंबई में टाउनशिप प्रोजेक्ट। ये अडानी रियल्टी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एक टाउनशिप बना रही है और उसकी भी अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए के आसपास। ये परियोजना अहमदाबाद में एक शांतिग्राम मॉडल है, उसके मॉडल पे बनाई जा रही है। यानी गुजरात से एक योजना यहाँ लाई जा रही है मुंबई में, उसकी कॉपी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये
नवी मुंबई को थर्ड मुंबई के रूप में स्थापित करने का सरकारी योजना का हिस्सा है। फिर ठाणे में भी एक आवासीय योजना को मंजूरी मिली है अडानी को। ठाणे के तीन हाट नाका में अडानी रियल्टी एक हाई राइज आवासीय परियोजना शुरू कर रही है। इसका कोड नेम है अडानी LIT ठाणे। ये 18 एकड़ क्षेत्र में होगी। 6 टावर लगाए जाएंगे, 6 टावर खड़े किए जाएंगे और इसमें जो फ्लैट बनेंगे उनकी कीमत 2 करोड़ 16 लाख से शुरू होगी। ये नए प्रोजेक्ट हैं। महाराष्ट्र में अडानी समूह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी गिनती सुनते सुनते आपको लगेगा कि क्या अडानी समूह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की पूरे रियलिटी किंग बनने जा रहा है। पूरा रियल्टी सेक्टर उसकी मुट्ठी में होगा। वो तय करेगा कि रियल्टी सेक्टर में क्या होना है। सरकार उसकी मुट्ठी में है। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो अडानी ने दिल्ली में फडणवीस, शरद पवार, अजित पवार के साथ मिलकर एक मीटिंग की थी कि कैसे उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया जाए, और यह खबर सामने आ गई थी सबके। तो अडानी की दिलचस्पी है, मोदी जी की दिलचस्पी है और अडानी पूरी तरह से अपना शिकंजा यहाँ कसते जा रहा है। मैंने जो हाल के जो प्रोजेक्ट हैं जो पहले से चल रहे हैं अभी वर्तमान में उनकी बात की तो मोतीलाल नगर वालिया एक प्रोजेक्ट तो बिल्कुल लेटेस्ट है। उसके बाद धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि 251 एकड़ में बनना है और इसकी लागत 5069 करोड़ बताई जा रही है। लगातार इसकी लागत बढ़ रही है। अडानी ने 5069 करोड़ की बोली के साथ इसे हासिल किया था और इसकी अनुमानित लागत 95,790 करोड़ है। अब आप सोचिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अडानी को सरकार की कृपा से मिला है और इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं क्योंकि पर्यावरणीय जो मंजूरी है उसकी कमी थी। इसमें देवनार लैंडफिल में पुनर्वास के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की बात इसमें सामने आई थी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इसे मोदानी परियोजना करार दिया था। अडानी को अनुचित लाभ देने की बात की गई थी। ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट। एक और प्रोजेक्ट है बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। ये 17 एकड़ को रीडेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट है और मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में अडानी की स्थिति इससे और भी मजबूत होती है। फिर 9 PBR नेरुल नवी मुंबई प्रोजेक्ट है। ये एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि पाम बीच रोड के साथ 9 हाईराइज टावर इसमें बनाए जाएंगे। वेस्टर्न हाइट्स अंधेरी एक आवासीय परियोजना जो अडानी रियल्टी के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। मांटे साउथ बायकुला मुंबई में एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट। द व्यूज गोरेगांव ये भी अडानी की रियल्टी सेक्टर का है। ये तो रियल्टी सेक्टर की, लेकिन एक क्षेत्र में अडानी मुंबई में और महाराष्ट्र में काम नहीं कर रहा है। उसने पावर के सेक्टर में भी अपने पैर फैलाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी। तो बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का उसने अधिग्रहण किया था जुलाई 2025 में। अभी अडानी पावर ने ब्यूटी बोरी महाराष्ट्र में 600 मेगावाट की पावर यूनिट का 4000 करोड़ में अधिग्रहण किया था और इससे अडानी पावर की जो कुल क्षमता हो गई थी 18,150 मेगावाट की हो गई थी और 2030 तक ये 30,670 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। तो पावर में भी उस पर कृपा की जा रही है मोदी और फडणवीस की सरकार के द्वारा। एक 6,600 मेगावाट बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी सितंबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने किया था। अडानी समूह ने महाराष्ट्र को 6,600 मेगावाट की नवीकरणीय और थर्मल बिजली आपूर्ति का अनुबंध हासिल किया था। इसमें पर यूनिट 4 रुपये 8 पैसे की बोली लगाई गई थी। बोली में हेरा फेरी के आरोप भी लगे थे।
फिर ट्रांसमिशन की भी योजनाएं हैं, न केवल पावर जनरेशन बल्कि उसकी ट्रांसमिशन की भी के प्रोजेक्ट भी उसको महाराष्ट्र सरकार से मिल रहे हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड महाराष्ट्र में कई ट्रांसमिशन लाइनों और सब स्टेशनों का संचालन करती है। इसमें तिरोडा वरोड़ा ट्रांसमिशन लाइन है, तिरोडा कोराडी और कोराडी अकोला लाइनें हैं, तिरोडा कोराडी और अकोला मुंद्रा सामी और सामी देहगाम लाइनें हैं। फिर आइए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो एयरपोर्ट, आप जानते हैं कि मोदी जी ने किस उदारता के साथ मोदी जी को एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। तो एक नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी उसे सौंपा गया है और इसके 2025 में ही इसी साल चालू होने की संभावना है। तो यहाँ भी अडानी अडानी अडानी, आप हर जगह अडानी को पाएंगे। अडानी में के महाराष्ट्र में पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी ले लीजिए। जैसे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में तिरोडा थर्मल पावर स्टेशन जो गोंदिया ज़िले में है, 3300 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन उसने स्थापित किया है। ये परियोजना 2012 में चालू हुई थी और राज्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में इसका भी एक योगदान है। फिर से रियल एस्टेट में आइए। अडानी रियल्टी ने मुंबई के आसपास क्षेत्रों में बहुत सारी रियल्टी प्रोजेक्ट लिए हैं और पूरे भी किए हैं, जिसमें वेस्टर्न हाइट्स मंधेरी में है, टटवा एस्टेट्स अहमदाबाद, इसमें ये गुजरात में है, लेकिन इसका मॉडल मुंबई में अन्य परियोजना को प्रेरणा रहा है। कमर्शियल स्पेस, मुंबई में अडानी रियल्टी ने कई वाणिज्यिक योजनाएं विकसित की हैं जो कार्य क्षमता और आधुनिक सहूलियतों से है। बुनियादी ढांचा, अडानी ने बुनियादी ढांचे क्षेत्र में कई काम किए, जैसे मैंने बिजली जनरेशन और ट्रांसमिशन की बात की, ऊर्जा के से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, और ये धारावी और मोतीलाल नगर के प्रोजेक्ट हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट हैं जो बता रहे हैं कि मोदी की हैसियत महाराष्ट्र में कितनी है, मुंबई उसके नियंत्रण में किस हद तक जा रही है, और एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर मुंबई में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा रियल एस्टेट का, वो अडानी के सिवाय किसी को नहीं मिलेगा। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो अडानी ही फुलफिल कर पाएंगे। अडानी के लिए हिसाब से टेंडर बनाए जाते हैं, अडानी को बोली में छूट मिलती है, अडानी के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जाती है, अडानी के मामले में तमाम नियम कानून ढीले कर दिए जाते हैं, चाहे वो पर्यावरण को नुकसान ही न क्यों पहुंचाते हो, जनता की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये फडणवीस और मोदी जी मिलकर अडानी को कैसे मुंबई सौंप दे रहे हैं, कैसे फडणवीस मोदी और अडानी के मोहरे बने हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये समझ में आने वाली बात बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र में वैसे ही गुजरात के प्रति भारी गुस्सा है। गुजरात और गुजराती जिस तरह से महाराष्ट्र पर धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं, और ये आशंका भी उनके मन में समा रही कि मुंबई को शायद महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा, और फिर उसमें अडानी और उनके साथी संगियों का राज हो जाएगा, जहां पर महाराष्ट्र सरकार की नहीं चलेगी, मराठियों की नहीं चलेगी। ये स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है और अडानी एक छत्र कारपोरेट बिजनेसमैन महाराष्ट्र का साबित हो रहा है। सारी योजनाएं, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, पावर की, सब उसको सौंपी जा रही। ये मराठियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत चिंता की बात है कि एक उद्योगपति इस तरह से सारे साधन संसाधनों पर कब्जा करते जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।